जानकारी हमारे जो साथी हैं मध्य प्रदेश अधिवक्ता क्रीड़ा परिषद के, वो यहाँ उपस्थित हैं, वो भी आपको जानकारी देंगे। अधिवक्ता खेल कुंभ विगत कई वर्षों से, लगभग 10 वर्ष हो गए कि हाईकोर्ट का स्थापना दिवस 1 नवंबर को 1956 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी और उस स्थापना दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश अधिवक्ता क्रीड़ा परिषद अधिवक्ता खेल कुंभ का आयोजन करके उसको मनाती आई है। इसमें हम इंडिविजुअल गेम, जो व्यक्तिगत खेल होते हैं अधिवक्ताओं के, वो आयोजित करते हैं, जो कि जबलपुर के अलावा अन्य जिलों से भी हमारे अधिवक्ता गण इस खेल कुंभ में भाग लेने के लिए जबलपुर आते हैं। और 1 नवंबर के पहले जो भी रविवार रहता है, जैसे इस बार रविवार 29 अक्टूबर को है, तो चूंकि वकील लोग कार्य दिवस में अपना कोर्ट का काम नहीं छोड़ सकते, तो उसके पहले जो संडे रहता है उसमें सब खेल गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं संचालित होती हैं और फिर हम उसका पुरस्कार वितरण 1 नवंबर को करते आए हैं। लेकिन इस बार हमारे झारखंड के चीफ जस्टिस, झारखंड के हैं आराधे साहब, आलोक आराधे जी, जो कि जबलपुर के ही अधिवक्ता थे, वर्तमान में तेलंगाना में चीफ जस्टिस हैं। हमारे लिए गौरव का विषय है कि 4 नवंबर को वो जबलपुर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं, जो कि सिल्वर जुबली हॉल हाईकोर्ट में सभी विजयी खिलाड़ियों को वो पुरस्कृत करेंगे मेडल सर्टिफिकेट से, जो 29 अक्टूबर को विजयी होंगे उन खिलाड़ियों को। और इस आयोजन में एक खास बात है कि अधिवक्ता समुदाय हमेशा नियमों का पालन करता है, संविधान का सम्मान करता है। तो हमने, चूंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये केवल खेल का कार्यक्रम है, फिर भी जो एक गाइडलाइन है निर्वाचन आयोग की, हमने उसकी विधिवत माननीय कलेक्टर महोदय से इसकी अनुमति और परमिशन भी ली हुई है। और साथ में जो जिला पंचायत की सीओ है मैडम, उन्होंने, आइए मैडम, हमारी जो सीनियर एडवोकेट है नीलम गोयल मैडम भी है हमारे बीच में है, जो महिलाओं के पूरे स्पोर्ट्स को, ऐसे आ जाइए, महिला जितने भी महिला अधिवक्ता हैं उनको पूरी गतिविधियों का संचालन मैडम नीलम गोयल जी के द्वारा हो रहा है। हमारे जो एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं अधिवक्ता, ऐसे एथलेटिक्स के जो खिलाड़ी हैं उनका संचालन एडवोकेट निधीश पांडे जी, के खिलाड़ी हैं उनका पूरा संचालन एडवोकेट रामप्रकाश शिवहरे जी के द्वारा हो रहा है। और जो बेंच प्रेस, पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिताएं हैं, वो एडवोकेट क्षितिज भाटिया, जो कि स्ट्रॉन्ग मैन भी रह चुके हैं ओपन में, अधिवक्ताओं के अलावा जो ओपन कंपटीशन होता है उसमें स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब जीत चुके हैं एडवोकेट क्षितिज भाटिया, तो वो प्रतियोगिताएं इनके मार्गदर्शन में आयोजित होंगी। इस तरह देवेश जैन टेबल टेनिस में और अलग अलग खेलों के लिए हमारे अलग अलग एडवोकेट्स उसके प्रभारी बनाए गए हैं, जो उस खेल को संचालित करेंगे। और जैसा मैं कह रहा था कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन भी है कि हम मतदान के लिए भी लोगों को प्रेरित करें। उसको लेके सीओ जिला पंचायत मैडम से बात हुई, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हमारा एक संविधान का महायज्ञ होता है, निर्वाचन का, लोकतंत्र का, और उसमें अधिवक्ता समुदाय मतदान चूंकि व्यक्ति का अधिकार भी है और उसका कर्तव्य भी है, तो अधिकार और कर्तव्य दोनों को प्रेरित करने के लिए एक शपथ भी दिलाई जाएगी कि मतदान अवश्य करें। तो ये 29 अक्टूबर को ये सारे कार्यक्रम हैं और उसका, जैसा कि मैंने बताया कि 4 नवंबर को सबका पुरस्कार वितरण किया जाएगा। और भी कोई जानकारी इस संबंध में आप चाहें तो मेरे द्वारा और मेरे साथियों से आप पूछ सकते हैं। एक दिवसीय है। उसमें तिवारी जी ऐसा है कि जो भी टीम खेल होते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, उसमें लीग मैच, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में समय लगता है। लेकिन जो व्यक्तिगत खेल हैं, इंडिविजुअल गेम्स हैं, जैसे दौड़ है, 100 लोग भी दौड़े और 5 मिनट में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो भी खेल चुने हैं, हाँ, सभी एक दिवसीय खेल हैं और इसीलिए रखा गया है एक दिवसीय, ताकि उसी दिन हमें रिजल्ट आ जाए। क्योंकि जो बाहर से भी अधिवक्ता आ रहे हैं उनको कार्य दिवस के दिन वो नहीं छोड़ सकते अपना मुख्यालय, तो संडे को सुबह आएंगे, शाम को वो वापस हो जाएंगे और एक दिन में सभी प्रतियोगिताएं हो जाएंगी। और वो महाकौशल कॉलेज का जो इंडोर स्टेडियम है, वहां पे टेबल टेनिस, बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं होंगी। जो हॉल है उसके बाजू में, वहां बेंच प्रेस होगा। और जो बड़ा ग्राउंड है
वहाँ एथलेटिक्स की, गोला फेंक, भाला फेंक और जेवलिन और दौड़ जितनी तरह की 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ये सब प्रतियोगिताएं उस ग्राउंड में आयोजित होंगी। राज्य स्तरीय है। मध्य प्रदेश अधिवक्ता क्रीड़ा परिषद ने लगभग हर जिले के जो जिला बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होता है उसको पत्र लिखा है, और पिछले जो सालों से हम करते आ रहे हैं उसमें भी विभिन्न जिलों से भी अधिवक्ता इस खेल कुंभ में भाग लेने के लिए आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई और दूसरा अधिवक्ताओं का खेल आयोजन नहीं होता। क्रिकेट का जरूर होता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स के क्रिकेट होते हैं, लेकिन अदर देन क्रिकेट कोई ऐसा राज्य स्तरीय आयोजन नहीं होता है, केवल ये मध्य प्रदेश अधिवक्ता क्रीड़ा परिषद के द्वारा ही किया जाता है। हमारी जो उम्मीद है लगभग 25 से 30 जिलों से खिलाड़ी अधिवक्ता इसमें भाग लेंगे। ये बात सही है कि खेलों में जूनियर, सीनियर, फिर मास्टर कैटेगरी होती है, लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी एडवोकेट की कैटेगरी निर्धारित है, इसलिए हमने एक ही उसमें कैटेगरी रखी है। लेकिन एक सुझाव बहुत से लोगों के आए हैं कि मान लीजिए कोई 25 साल का वकील है और उसको 65 साल के वकील के साथ दौड़ना है या बेंच प्रेस करना है, तो प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है। तो अगले साल से हम ये प्रयास करेंगे कि उसमें 2 कैटेगरी कर देंगे, 40 साल से नीचे की और 40 साल से ऊपर की। लेकिन इस बार एक ही कैटेगरी है, केवल महिला और पुरुष जरूर 2 वर्ग हैं अलग अलग। सारे खेल एक साथ होंगे। एक्चुअली मोस्ट कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।